एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई हमारे जो क्लास 6 की 7 की ज्योग्राफी है वो ख़त्म हो चुकी है। उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो जिसने वो नहीं देखी है वो जाकर ज़रूर देखें। और क्योंकि जो हमारे एग्ज़ाम है उसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं मेन, तो हमने सारे जो एनसीईआरटी है वो कवर की है उसमें। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है क्लास 8 की ज्योग्राफी। फर्स्ट चैप्टर रहेगा संसाधन। तो भाई जिसको एनसीईआरटी की सीटेट जो तैयारी कर रहा है, क्योंकि सीटेट में एनसीईआरटी से ही ओनली क्वेश्चन आते हैं 6 to 8 की, जो वो कर लोगे आप एनसीईआरटी तो भी एनफ है। और 9th 10th तक अगर पहुंच जाते हो तो पूरा ही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो भाई जो टीचिंग एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो चैनल से ज़रूर जुड़े एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, और अपने दोस्तों को भी इससे शेयर करें। और वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। संसाधन। संसाधन क्या होते हैं भाई? रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज होते हैं। तो संसाधन क्या होते हैं? संसाधन वो सारी चीज़ें संसाधन होती हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, मतलब जो हमारी नीड्स को फुलफिल करती हैं, वो सभी चीज़ें हम संसाधन मानते हैं। देखो, कोई चीज़ अगर हमारे काम की नहीं है तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं रहेगी जब तक वो हमारी ज़रूरत को पूरा नहीं करेगा। तो हमारे आसपास कोई भी चीज़ें दिखाई देती है, चाहे एक चेयर रखी हो, बेड रखा हो, फ्रीज है, टीवी, ये क्या हमारे लिए सभी चीज़ें संसाधन हैं, क्योंकि ये हमारी डेली की जो ज़रूरत है उनको पूरा कर रही है। अब किसी के लिए भाई गाड़ी संसाधन है, किसी के लिए गाड़ी अगर उसका यूज़ नहीं है, किसी को गाड़ी चलानी ही नहीं आती है, उनके घर में किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती, तो वो उनके लिए क्या है? उनके लिए संसाधन वो नहीं रहेगी, ठीक है। तो संसाधन हम उसी को काउंट करते हैं भाई जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो इससे क्या समझ में आया भाई? इससे ये समझ में आया कि जो रिसोर्सेज हैं होते नहीं हैं, संसाधन होते नहीं हैं, उनको बनाया जाता है, ठीक है। उनको क्या है? उनको बनाया जाता है, वो बनते हैं, ठीक है। दे बिकम, उनको बनाया जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसी पड़ी हुई चीज़ हमारे लिए संसाधन नहीं हो सकती अगर हमारे लिए वो ज़रूरत ही नहीं है। तो अब हम देखते हैं, ये एक केस स्टडी दे रखी है, ठीक है, जिसमें मोना और राजू हैं और वो अपनी जो मम्मी है उसकी मदद कर रहे हैं काम में। तो उनको उसकी मम्मी है जो वो बताते हैं कि भाई ये हमारे लिए संसाधन। तो ये सारी एक केस स्टडी है। केस स्टडी ऐसे आती नहीं है कि भाई डायरेक्ट यहाँ से उठा के दे देंगे, वो जस्ट समझाने के लिए होती है, ठीक है। तो भाई अब इससे दो चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो क्या है कि भाई वो सारी चीज़ें जो उपयोगी होंगी, मतलब कि जिनका हम अपनी लाइफ में उपयोग करेंगे, उनको यूज़ करेंगे, वो रहेंगी संसाधन। एक क्या रहेगा? वो वैल्यूएबल भी रहेंगी, मूल्यवान भी रहेंगी, ठीक है। वो मूल्यवान भी होती हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि भाई उनकी कीमत पैसे में ही हो। मूल्यवान में भी भाई एक तो रहेगी कि जिसकी आर्थिक वैल्यू हो, ठीक है, मतलब कि मॉनेटरी, जिसकी आर्थिक वैल्यू हो। एक होती है नॉन मॉनेटरी, ठीक है, जो कि वैसे तो हमारे लिए वैल्यूएबल है लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं। अब ये देखो, हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो हमारा मन खुश होता है उस चीज़ से, तो हमारे लिए वो हमें पैसे नहीं दे रही है, या हम उस चीज़ के लिए हम घूम के आए हैं, तो हमारे लिए मॉनेटरी वैल्यू नहीं रही ना उसकी, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या है? वो चीज़ वैल्यूएबल है, तो वो भी हमारे लिए क्या है? घूम के आना भी हमारे लिए एक संसाधन है, ठीक है, वो भी एक संसाधन है। तो भाई उपयोगी भी जो संसाधन है वो उपयोगी भी होते हैं और मूल्यवान भी रहते हैं, ठीक है, मूल्यवान भी रहते हैं। ध्यान रखना ये चीज़, ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है संसाधन की, ठीक है। अभी इसमें यही बता रखा है कि जो मूल्य का अर्थ होता है महत्व, मूल्य का अर्थ होता है महत्व। कुछ होते हैं भाई आर्थिक मूल्य रहेगा जिसका, ठीक है, और जैसे गोल्ड है,
ठीक है, सिल्वर है, ज्वेलरी हम खरीदते हैं, ठीक है, तो उसका क्या है, आर्थिक मूल्य रहता है। कुछ चीज़ें हैं जैसे घूम के आना, मैंने बताया मनोरम दृश्य के लिए जो रहते हैं हमारे लिए, तो उनका आर्थिक मूल्य नहीं होता, लेकिन ये दोनों ही संसाधन होते हैं मनुष्य के लिए, क्योंकि ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, हमारे लिए ज़रूरत है। घूमना, कहीं घूमने जाना भी हमारे लिए क्या है कि ज़रूरत है। तो जो हमारी ज़रूरत को पूरा करेगा और वैल्यूएबल भी होगा, वो क्या रहेगा, वो संसाधन रहेगा। अब जैसे एक क्या बताया है कि भाई जो संसाधन होता है उनका समय के साथ मूल्य बढ़ जाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जैसे दादी के घरेलू जो नुस्खे हैं वैसे तो उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, मतलब कि मॉनेटरी कोई वैल्यू नहीं रहती, हम जस्ट घर पे पूछते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं ना, उसको हम समझते भी नहीं है कि ये इतनी वैल्यूएबल चीज़ है। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम आगे बाद में कभी उस चीज़ को हम मार्केट में जाके और उसका प्रमोशन करके उसको बेचने लग जाए। अब ये देखो कि जैसे कोई क्या है यूट्यूब पे दादी के नुस्खे को वो करके बना के वीडियो और उसको उससे पैसे कमा रहा है, तो वो क्या है भाई, उसके लिए अब वैल्यू आर्थिक मूल्य भी हो गया उसका, ठीक है। पहले उसका आर्थिक मूल्य नहीं था, लेकिन समय के साथ उस चीज़ की वैल्यू और ज़्यादा हो गई और उसका आर्थिक मूल्य भी हो गया, ठीक है। और इसी चीज़ में हम कई बार फिर क्या कर लेते हैं, पेटेंट उसको कर देते हैं। मतलब पेटेंट क्या होता है भाई, पेटेंट होता है जब किसी विचार को या किसी खोज को, किसी आविष्कार को एकमात्र उसका अधिकार कर लेते, तो उसको बोला जाता है पेटेंट, ठीक है। मतलब कि उसको फिर हम उसका अपना पूरा एकमात्र अधिकार कर लेते हैं कि भाई ये मैंने ही की हुई है, इस चीज़ की खोज है जो सिर्फ मैंने की है, तो वो होता है पेटेंट। उसका दूसरा कोई अधिकार, उस दूसरे का कोई अधिकार उस पर नहीं रहता है। इसके बाद हम देखते हैं तो समय और प्रौद्योगिकी क्या होती है भाई, टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी। तो अभी मैंने आपको वो पहले बताया था कि जो रिसोर्सेज हैं वो होते नहीं हैं, उनको बनाया जाता है। तो क्या बताते हैं भाई, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका जो महाद्वीप है, उसमें बहुत सारे संसाधन, मतलब के जो खनिज हैं वो काफ़ी मात्रा में बताए जाते हैं, लेकिन वो संसाधन क्यों नहीं बने हैं, क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी का अभाव है, जिसकी वजह से उनको संसाधन नहीं बोला जा सकता, क्योंकि उनको उनका यूज़ करना नहीं आया है। तो समय और टेक्नोलॉजी, इसके लिए दोनों ही ज़रूरी हैं किसी भी पदार्थ को संसाधन बनाने के लिए, ठीक है। समय और टेक्नोलॉजी हैं, वो दोनों ही ज़रूरी हैं किसी भी चीज़ को संसाधन बनाने के लिए। फिर है कि भाई जो मानव है वो खुद भी एक संसाधन है, ठीक है। क्योंकि भी मानव कैसे संसाधन है, ये देखो कि जब तक मानव को अब जो हम संसाधन बना रहे हैं, मतलब जमीन के नीचे जो हमारे खनिज है, हमें क्या पता जमीन के नीचे क्या है, और वो जो निकाल रहे हैं हमें तो मिट्टी के रूप में दिख रहा है, सब कुछ मिट्टी दिख रही है, ठीक है। तो कैसे पता है ये चीज़ें कि भाई ये हमारे कभी काम भी आया है, कभी काम आगे आ सकता है। तो ये चीज़ें क्या है, ये भाई मनुष्य के ज्ञान से है, ठीक है। तो जो हमारी नॉलेज जो है वो भी एक संसाधन है, ठीक है। उस नॉलेज को क्या है कि भाई फिर आगे एजुकेशन से बढ़ाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी ज़्यादा हम जो यूज़ कर रहे हैं, अगर उस टेक्नोलॉजी का यूज़ ही नहीं करें तो वो टेक्नोलॉजी भी क्या है, कुछ नहीं है। तो टेक्नोलॉजी भी क्या है, एक संसाधन है, क्योंकि वो मानव के द्वारा बनाई गई है, अपने आप तो नहीं हुई है ना। तो सब कुछ क्या मानव के द्वारा जब बनाया जा रहा है, तो मानव तो खुद एक संसाधन तो है, इम्पोर्टेंट संसाधन है मानव तो, ठीक है। तो भाई जो लोगों के विचार हैं, ज्ञान है, आविष्कार जो खोज की जा रही है, वो भी तो एक क्या है, एक संसाधन ही है, जिससे कि एक संसाधन से दूसरे संसाधन की खोज की जा रही है, ठीक है। इसके बाद भी संसाधनों के प्रकार, कितने तरह के जो रिसोर्सेज हैं वो कितने तरह के हैं, तो 3 तरीके के हैं भाई। एक तो नेचुरल है, प्राकृतिक है, मतलब एक मैन मेड है, मानव निर्मित है, और एक खुद मानव है, ठीक है। तो 3 तरह के क्या है, संसाधन बताए गए हैं। तो प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं, वो संसाधन जो नेचर के द्वारा डायरेक्ट दिए गए हैं हमने, ठीक है। तो उन संसाधनों को भाई कुछ तो हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, जैसे कि हवा है,
या हम सांस लेते हैं, नदियों झीलों का जो जल है, मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी से खनिज है, ठीक है, कुछ खनिज तो डायरेक्ट यूज होते हैं, कुछ उस पे मॉडिफाइड किए जाते हैं, ठीक है, उसके बाद यूज होते हैं। तो वही है कि भाई ये जो नेचर के द्वारा निःशुल्क उपहार दिया जाता है और सीधे इसमें प्रयोग में लाया जाता है, तो वो क्या है भाई, वो प्राकृतिक संसाधन जिस उसको बोला जाता है। उसके बाद कुछ जो प्राकृतिक संसाधन है, मैंने बोला कि मॉडिफाई करके, मतलब कि उसको औजारों से और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार ढाला जाता है। तो ये हो गए नेचुरल। तो इस चीज में फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, नवीकरणीय, ठीक है, और अनवीकरणीय। नवीकरणीय कौन से होते हैं भाई, जिनका जो शीघ्रता से नवीन किए जा सके, मतलब कि नए दोबारा से बनाए जा सके, नए दोबारा से बन सके या अपने आप बन सके, ठीक है, तो वो होते हैं नवीकरणीय। एक होते हैं जिनको मतलब कि दोबारा बनने में जिनको सालों साल लग जाएंगे, ठीक है, तो वो होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय कौन से भाई, जो शीघ्रता से नवीकरणता तो पुनः निर्मित किए जा सकते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ तो है असीमित, कुछ है फिर भी सीमित। अब असीमित है जिसपे मानव क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, लेकिन भाई फिर भी क्या है कि भाई हमें संसाधनों का ध्यान तो फिर भी रखना पड़ेगा। नवीकरणीय बेशक से है, लेकिन अब ये देख लो, हवा अनलिमिटेड है, हम उसको यूज कर, लेकिन पोल्यूशन इतना हम कर देंगे तो उसमें भी क्या है, खराबी तो हुई ना। पोल्यूशन अगर हवा ही खराब हो गई तो हमारे जो बॉडी है उस पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है। तो मतलब लापरवाही तो हमें फिर भी नहीं करनी चाहिए, चाहे बेशक से नवीकरणीय संसाधन है। तो जैसे जल है, मृदा है, वन है, ठीक है, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है, ये नवीकरणीय में आते हैं। इसके बाद है अनवीकरणीय, ठीक है। अनवीकरणीय जो संसाधन होते हैं उनका भंडार है सीमित, ठीक है। भंडार क्या होता है, अवेलेबिलिटी, ठीक है, उनके जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है। उसको पूरा अगर उसको मतलब एक बार अगर समाप्त हो जाते हैं तो उनको दोबारा से बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। इतनी तो जैसे मानव जीवन की अवधि भी नहीं है। तो अगर हम सोचो इस पीढ़ी में अगर हम खत्म करके जाते हैं जो लिमिटेड जो हमारे रिसोर्सेज, उनको अगर इस पीढ़ी में हम खत्म कर देंगे तो आगे कई पीढ़ियों तक का हम खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इस जन्म में तो वो वापस बनने वाले नहीं, हजारों वर्षों में बनते हैं वो तो, ठीक है। तो अनवीकरणीय है भाई, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, उसको थोड़े से को बनने में ही हजारों वर्षों लग जाते हैं, ठीक है। तो ये अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। अब है कि जो संसाधनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण है, वो भूभाग पर, जलवायु पर, ऊंचाई पर, इन पर निम्नलिखित मतलब के अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है ये, ठीक है। तो इसलिए ये जो संसाधनों का वितरण है अगर पूछ लिया जाए तो वो असमान, भाई हर जगह एक जैसा संसाधनों का वितरण नहीं मिलता है। भंडार में बताया था कि जो अवेलेबिलिटी होता है, उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा, ठीक है, कितने पास हमारे, कितनी चीज हमारे पास अवेलेबल है। इसके बाद देखते हैं मानव निर्मित। ये देखिए हमने भाई नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब देखते हैं हम मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। मानव निर्मित मतलब जो मैन मेड है। कुछ चीजें क्या होती हैं भाई, मैंने क्या बताया था कि जब तक हम उसको उपयोगी नहीं बना लेंगे, जब तक वो हमारे यूज की नहीं है, तब तक वो क्या है, ऐसे ही पड़ी हुई चीज है जस्ट, ठीक है, वो संसाधन नहीं हुई। तो जब तक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो हमारे द्वारा उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना ही पड़ता है। जैसे लोहा अयस्क है, ठीक है, लोहा जो अयस्क है मिट्टी में जो पाया जाता है, तो वो लोहे का शुद्ध रूप नहीं है, तो उसको हम यूज नहीं कर सकते। तो जब तक मानव ने लोहा बनाना नहीं सीखा, लोहा अयस्क हमारे लिए संसाधन नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद क्या बन गया, वो जो प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक था ना, वैसे तो लोहा अयस्क नेचुरल है, लेकिन हमने क्या है उसको लोहा बनाया है, तो लोहा हमारे लिए मानव निर्मित हो गया, ठीक है, मानव निर्मित संसाधन हो गया।
तो भाई कुछ प्राकृतिक संसाधनों का, जैसे बोल रहे कि पुल है भाई, सड़क, मशीन, ये वाहन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नेचुरल संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन के नाम से बना लेते हैं कि भाई उसका हमने बनाया। पुल क्या है भाई, पुल हमने बनाए, वो हमारे लिए अब क्या है, संसाधन है, क्योंकि वो हमारे लिए उपयोगी है, उससे आराम से जो परिवहन है वो हो जाता है। ठीक है, तो अभी तो जो सड़क है, मशीन है, वाहन है, ये क्या है, गाड़ी क्या है, मानव निर्मित हो गई। ठीक है, तो मानव निर्मित होते हैं कि भी जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसमें जो मॉडिफिकेशन करके जो लोगों ने तैयार किए हैं। फिर मानव, जो मैंने बताया ही था कि भी मानव संसाधन क्या है, मानव एक संसाधन है, क्यों है कि भाई उसका ज्ञान, ठीक है, उसका जो ज्ञान है, कौशल है, उसके द्वारा ही बाकी के जो संसाधन है वो तैयार होते हैं। नेचुरल संसाधन भी अगर हम उसको अच्छे से यूज नहीं करेंगे, अगर हम जमीन से नहीं निकालते, ठीक है, तो वो नेचुरल संसाधन भी हमारे लिए कुछ नहीं होता। भाई हमें वनों का पता था, ठीक है, वनों से हमें पेड़, लकड़ी, वनों की जो लकड़ी यूज कर रहे हैं, ठीक है, मानव निर्मित तो किससे कर रहे हैं, वो हमारे ज्ञान से कर रहे हैं, कुछ कुछ नया नया जो उससे बना रहे हैं। ठीक है, कौशल जो मानव का ज्ञान है, कौशल है, उसकी टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहा है इस चीज को। ठीक है, तो भाई मानव एक मेन संसाधन है, एक, ठीक है, विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, मनुष्य भी। ठीक है, अब ये देख लो जापान क्या है, जापान छोटा सा ही बताते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, जापान छोटा सा ही है, लेकिन वहां का जो मानव संसाधन है ना, मानव संसाधन वहां का इतना स्ट्रोंग है। ठीक है, उन्होंने अपने मानव संसाधन को इतना एजुकेटेड, इतना ज़्यादा हाई टेक बना रखा है कि वो जितने भी उनके पास रिसोर्सेज हैं उतने में ही वो ग्रोथ कर रही है। ठीक है, तो मानव संसाधन क्या हो गया, वो विशिष्ट प्रकार का एक संसाधन है। तो मानव संसाधन को भाई, अब मानव जो संसाधन, उसका विकास कैसे किया जाएगा, वो है भाई शिक्षा से, अच्छी एजुकेशन दिया जाए, और स्वास्थ्य है। दो ऐसी चीजें हैं जो मानव को, जो मानव संसाधन है किसी भी देश का, उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। कैसे, एक तो भाई वैसे तो पॉपुलेशन इतनी हो लेकिन ज्ञान उसको किसी उसका नहीं हो, ठीक है, तो उस पॉपुलेशन का क्या काम, क्या हुआ, वो तो एक बोझ हुई। ठीक है, अगर वही पॉपुलेशन चाहे कम हो लेकिन एजुकेटेड है और उसका जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा है, ठीक है, तो वो मानव है उस संसाधन के रूप में काम आएगा। ठीक है, तो मानव संसाधन विकास वही है भाई, मानव संसाधन विकास वही कहलाता है जब अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना, मतलब कि उसके ज्ञान में, ठीक है, उसके ज्ञान को बढ़ाना, उसकी क्षमता को बढ़ाना ही मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब भाई संसाधन संरक्षण क्या होता है, रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है भाई, संसाधनों को संभाल कर रखना। अगर नॉर्मल सीधी भाषा में करें कि संसाधनों को संभाल कर रखना, ऐसा नहीं, संभाल कर रखने का मतलब ये नहीं है कि उनको स्टोर में बंद करके रखना, नहीं, उनका क्या है कि भाई हमें जितना यूज हो उतना ही, हम वेस्ट ना करें, उसी को क्या कहते हैं भाई, संसाधन संरक्षण बोला जाता है कि संसाधनों का यूज तो करो लेकिन इतना वेस्ट मत करो कि भाई, अब जैसे क्या है ना, कोई कोई क्या पानी का भी इतना वेस्ट करता है फिजूल में कि क्या है, आज गया है कल फिर से आ जाएगा। ठीक है, जो नल से पानी आता है, आज का जो काम था वो हो गया, कल फिर से आ जाएगा। तो हम ये क्या है कि हम ये चीज़ें नहीं देख रहे हैं कि भाई आगे भी ये चीज़ें कोई भी नवीकरणीय बेशक से, लेकिन है तो लिमिटेड ही, कितनी भी अनलिमिटेड कुछ ऐसा थोड़ी ना है, तो कोई ना कोई तो लिमिट है ही ना। तो इसका ही वही बात है कि भाई संसाधनों का जो यूज है वो ध्यान पूर्वक करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, ये दे रखा है, वो कैसे कर सकते हैं भाई, वो कर सकते हैं हम सतत पोषणीय विकास। ठीक है, सतत पोषणीय विकास क्या होता है कि भाई हम कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं को जो हम पूरा कर रहे हैं वो भावी पीढ़ी, मतलब कि आने वाली जो भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए आज की आवश्यकताओं को पूरा करना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है, मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है।
ठीक है। मतलब हम किसी भी रिसोर्सेज का इस प्रकार से प्रयोग ना करें कि भाई हम हैं, हमारी जो जनरेशन है, हम अपना आज का काम देखेंगे, बाकी जाए भाड़ में। तो ऐसे करके हम कोई भी जो रिसोर्सेज है उसको यूज ना करें, तो उसके द्वारा ही संसाधनों का क्या होगा भाई, संरक्षण किया जाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी चल ही रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। तो ये क्या है कि संतुलन बनाए रखने के लिए है। ठीक है। संसाधनों का संतुलन बनाए रखने के भाई हमारी आज की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएं और आगे जो भावी पीढ़ी जो आने वाली है उनके लिए भी कुछ हम छोड़ कर जाएं। ठीक है। इसके लिए भाई जो ये चल रहा है, रिसाइकल चल रहा है, रीयूज चल रहा है चीज़ों का, तो ये सब क्या, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ठीक है। तो हम जितना हो सके मतलब, तो यही है भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ सिद्धांत हैं जो हमें ध्यान देने चाहिए, जो हमें फॉलो करना चाहिए। ये क्या क्या है? एक तो कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना। ठीक है। जीवन भाई कैसा भी हो उसको हमें ध्यानपूर्वक और हमें आदरपूर्वक देखना चाहिए। फिर अभी मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, मतलब कि हमारा जो जीवन है जस्ट ये ना हो, हम एक क्वालिटी पूर्वक हमारा जीवन होना चाहिए कि भाई हम कुछ दुनिया में आए हैं तो कुछ करके जाएं। ठीक है। ये नहीं है कि भाई आए हैं तो कुछ नहीं है, बस हमारा अपना रोटी और कपड़ा मिलता रहे, बस काम खत्म। मतलब कि हमारी जो लाइफ है वो क्वालिटी वाली होनी चाहिए। ठीक है। वो कैसे होगी? वो होगी भी एजुकेशन से, और स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहेगा तब होगी। ठीक है। तब ही हम कुछ कर पाएंगे जीवन में। ठीक है। फिर है कि भाई पृथ्वी की जो जीवन शक्ति है और विविधता का संरक्षण। विविधता होती है भाई जो डिफरेंट हमारी जो वो पाई जाती है, डाइवर्सिटी। ठीक है। तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर है प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास जो हो रहा है उसको कम से कम करें। ठीक है। ये तो मेन है ही भाई। अब हम संसाधन का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये तो सबसे ज़्यादा मेन है कि भाई जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऐसा नहीं है कि हवा अनलिमिटेड है, पानी अनलिमिटेड है, उसको हम दूषित भी करते रहें, उसको हम वेस्ट भी करते रहें। कोयला है, हमारा काम चल जाए, पेट्रोल हमारा काम चल जाए, बस बाकी जाए भाड़ में। कभी बनेगा तो बनेगा, नहीं तो हमें क्या करना है। तो ये चीज़ें हमें नहीं सोचनी चाहिए। हमें जहाँ पर जितनी हमें ज़रूरत है हमें उतना ही यूज़ करना चाहिए प्राकृतिक संसाधनों का। ठीक है। फिर है कि भाई हर इंडिविजुअल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए पर्यावरण के प्रति। ठीक है। कि भाई हर हमारी जिम्मेदारी है, पेड़ लगाना है, उसको जो ऑलरेडी पेड़ है उनको ना काटना है। ठीक है। फिर समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने, जो ये कम्युनिटीज़ होती हैं इनको भी अपने आसपास का जो पर्यावरण है उसको सुरक्षित रखने की क्या है, जिम्मेदारी इनको लेनी चाहिए। क्योंकि हर एक बंदा जिम्मेदारी लेता है तभी जो कंट्री है ग्रोथ तभी होती है। ठीक है। तो ये था भाई संसाधन। काफ़ी अच्छा चैप्टर भी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को प्लीज़ ज़रूर शेयर करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और एनसीईआरटी का मैं आपका सारा एक लाइन इम्पोर्टेंट है जो वो मैं करवा दूंगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।